and Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashamed branches in Varanasi. कोरोना वायरस के बाद अब बर्ड फ्लू का डर लोगों को सता रहा है। बर्ड फ्लू क्या है, जिसके मद्देनजर पूरी प्रशासनिक टीम भी मुस्तैद है। बनारस वालों को किसी चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक टीम सड़कों पर है और सैंपल जुटाने की कोशिश है कि कहीं से कोई चूक न हो और लोगों को शुद्ध चीज़ें मिल पाएं। हमारे साथ डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे आज सड़क पर ये मीट की दुकानों पर किस तरह की सैंपलिंग ली जा रही है। सर, पहले तो परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर बीबी सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी वाराणसी हूँ, और साथ में मेरे पशु चिकित्सा अधिकारी और पशुपालन के पशुधन प्रसार अधिकारी की टीम हमारे साथ चल रही है। और अभी 10 फरवरी को एक घटना घटी, यहाँ पे 3 कौवे मृत पाए गए थे मोहन सराय में। उसकी सैंपलिंग करके हम लोगों ने भोपाल लैब को भेजा था। उसमें से एक कौवे में वायरस की पुष्टि हुई H5N1 का, शेष 2 में नहीं मिला। उसी के क्रम में जब सूचना प्राप्त हुई है तो हम लोग जगह जगह पे पहले तो इन मुर्गियों का हम ब्लड सैंपल, नेजल सैंपल, क्लोएकल सैंपल, ट्रेकियल सैंपल लेते हैं ताकि बीमारी कोई हो तो इसकी पुष्टि की जा सके। लेकिन वाराणसी जनपद के किसी भी पोल्ट्री फार्म पे अभी तक इसके संक्रमण नहीं मिला है और यहाँ पे बिल्कुल ही सुरक्षित है। आज हम लोग शहर के अंदर भी जो ये काट कर बेचने वाले व्यवसायी हैं, इनके घरों पर हम लोग आए हैं। इनके दड़बे से मुर्गियों को निकाल कर उसका सैंपल हम लोगों ने कलेक्ट किया है और इनको जागरूक कर रहे हैं कि इसमें कहीं से भी दहशत पालने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को बताएं कि हमारी ये मीट और अंडा बिल्कुल सुरक्षित है, वाराणसी जनपद में कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो सर, संक्रमण के लक्षण क्या हैं, लोगों के लिए एक मैसेज क्या रहेगा? लक्षण क्या है कि प्रथम दृष्टया व्यक्ति थोड़ा बहुत पहचान ले कि ये लक्षण? देखिए, इसमें चूँकि ये पक्षियों से ह्यूमन में, आदमियों में बीमारी होने के संक्रमण की स्थिति होती है। पहली बात तो ये कि संक्रमण का कोई लक्षण आपको इसलिए नहीं मिलेगा कि हम लोग कच्चा मीट नहीं खाते हैं या कच्चा अंडा नहीं खाते हैं, तो इसमें संक्रमण की स्थिति बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन जागरूकता के लिए मान के चल, लंबे समय तक खांसी, उसको जो है हल्की से दस्त हो जाए, टेम्परेचर परसिस्ट कर रहा हो लगातार और वो अनइजीनेस फील कर रहा है, तो अपने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर तत्काल उसका उपचार कराएं। क्योंकि ये सीज़न बदल रहा है तो खांसी जुकाम सर्दी का तो ऐसे भी संक्रमण होता ही रहता है, लेकिन ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है ये वायरस। इसलिए हम लोग पहले से अलर्ट होकर के लोगों को समझा रहे हैं कि यद्यपि कहीं पर भी कोई बीमारी की संभावना नहीं है, फिर भी अपनी सुरक्षा के लिए फेस मास्क लगाएं, हो सके तो ग्लव्स लगाएं, मृत पक्षियों को नंगे हाथ से न छुएं, ये हम लोग सलाह देते हैं। साथ में ये जितने व्यवसायी हैं, काम कर रहे हैं, इनको हम लोग सलाह दे रहे हैं कि अपने दुकानों के पिंजड़े की साफ़ सफाई रखें। साथ में अपने दुकानों के इर्द गिर्द में चूने का छिड़काव भी करें ताकि किसी प्रकार के संक्रमण को रोका जा सके और कहीं बीमारी न फैलने। सर, ये सैंपल बात की जाए तो किस लैब में भेजे जाने हैं और कहाँ से ये जांच आनी है? ये सैंपल जो 137 सैंपल 14 तारीख को भी हम लोगों ने IVRI बरेली, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली को हम लोग भेज चुके हैं। पुनः सैंपल लगभग हमारा टारगेट है कि 200 सैंपल और कलेक्ट करके और तत्काल ही हम लोग फिर भेजेंगे। फिर 10 दिन के बाद इस तरह से पूरे जनपद को कवर करेंगे, क्योंकि कहीं से कोई अप्रिय स्थिति न उत्पन्न होने पाए, इसलिए सतर्कता के लिए हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो आपने सुना, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का कहना था कि बनारस वासियों को किसी भी घबराहट में नहीं आना है, किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है तो केवल सावधानी। लाइव BNS के लिए ध्यानचंद शर्मा, वाराणसी। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल। एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी।